लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सरकार के मिलाद पाक की महफिल है, खुशी का मौका है और एक नहीं दो खुशियां हैं। एक अजीज़म मलिक हसीबुर रहमान नक्शबंदी की शादी की खुशी है और एक सरकार की आमद पाक की खुशी है जो जाने जाना है, जो हुस्ने कायनात हैं और जो कायनाते हुस्न हैं। समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क़ बेसबात, तो कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात है। शह खूबा की विलादत बासादत के अय्याम और मुक़द्दस महीना, तो इस हवाले से एक शायर ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा, तो मैंने मुनासिब समझा कि अपनी हाज़री का आगाज़ इसी खुशी के कलाम से किया। यहाँ जितने बैठे हैं मुझे पता है सब यकीनन खुश बैठे हैं, लेकिन थोड़ा खुशियों का इज़हार भी कीजिए। चेहरे पे भी खुशी आनी चाहिए और ज़ुबान पे भी सरकार का नाम आना चाहिए। सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है, सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है, आज ईद मिलादुन नबी है। सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है, आज ईद मिलादुन नबी है। वो न होते तो कुछ भी न होता, वो न होते तो कुछ भी न होता, वो न होते तो कुछ भी न होता। उनकी खातिर ये दुनिया बनी है, सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है, आज ईद मिलादुन नबी है।
पढ़ के सल्ले अला का तराना, पढ़ के सल्ले अला का तराना, झूमी उठा है सारा जमाना, झूमी उठा है सारा जमाना। आने वाली है उनकी सवारी, आने वाली है जी, आने वाली है उनकी सवारी। उनके आने की धूम मची है, सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है। आज ईद मिलादुन्नबी है, वो न होते तो कुछ भी न होता, वो न होते तो कुछ भी न होता, वो न होते तो कुछ भी न होता। उनकी खातिर ये दुनिया बनी है। अब उस घराने की बात नहीं, कितना लजपाल है ये घराना। सादाते किराम तशरीफ फरमा है, इस घराने की बात, कितना लजपाल है ये घराना, इनसे पलता है सारा जमाना। कितना लजपाल है ये घराना, कितना लजपाल है ये घराना, इनसे पलता है सारा जमाना। इनके कुर्बान जाऊं मैं अख्तर, इनके कुर्बान जाऊं मैं अख्तर। ये घराना बड़ा ही सखी है, सारी खुशियों से बढ़कर खुशी है। आज ईद मिलादुन्नबी है, वो न होते तो कुछ भी न होता, वो न होते तो कुछ भी न होता। उनकी खातिर ये दुनिया बनी है, उनकी खातिर ये दुनिया बनी है। सारी खुशी या रसूल अल्लाह, हैदर 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 या अली या अली। बादज़ हम्दो सलात जमी सादात किराम बिलखुसूस ज़ीनत मसनद सदारत आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए मेहरे अली पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और अभी अभी इन्हीं दिनों अपने नाना जान की बहरगाह से फैज़ाने रिसालत फैज़ाने नबुव्वत से अपनी झोलियाँ भर के तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपकी खिदमत में अदिये तबरीक और मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ के लिए मुल्तजी हूँ कि हमारे लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह करीम हम गुनहगारों को भी बहुत जल्द उस करीम दर की हाज़री का शरफ अता फरमाए। दोस्तान गिरामी कदर, काफ़ी देर से महफिल जारी सारी है, लेकिन अब बस कुछ मिनटों की बात है। इसी खुशी में कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं इस खुशी की मौका पे जनाब मलिक मोहम्मद मिस्कीन साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कि जिन्होंने अपने लख्ते जिगर
मलिक हसीबुर रहमान नक्शबंदी की इस खुशी के मौका पे अपने करीम आका की आमद की खुशी में महफिल सजाई है। अल्लाह करीम जिक्र रसूल करीम का सदका हमारे इस अजीज भाई को, हमारे इस बेटे को दारैन की खुशियां, दायमी और अबदी खुशियां, लाफानी और लाजवाल खुशियां अता फरमाए और जिक्र रसूल करीम की बरकतों से माला माल फरमाए। मैंने एक हदीस पाक का इंतखाब किया है। कुछ फरमाइशें भी हैं। नथखानों के लिए फरमाइशें आसान होती हैं पूरी करनी, एक शेर पढ़ा, दो पढ़े, हाजिरी हो गई, फरमाइश पूरी हो जाती है। लेकिन खतीब के लिए फरमाइश पूरी करना सबकी बड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि उन्वान में रहकर सारी बातों को एक रब्त के साथ चलाना ये ज़रा मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश की है और करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ की फरमाइशें भी पूरी हो जाएं, कुछ पैगाम भी आप तक पहुँच जाएं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, उसमें बस एक हदीस पेश करनी है मैंने। सरकार इरशाद फरमाते हैं महशर का मैदान वो अजीज मियां शेर पढ़ा करता था, वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे जुबान मेरी, ये महशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। हमने ये कयामत का नाम सुन रखा है कि कयामत आएगी। कयामत क्या है ये कभी सूरह हज का पहला रकू जरा तर्जमे के साथ पढ़ के देख लीजिएगा। कयामत किसको कहते हैं, कयामत का मंजर कैसा होगा, मैदान कयामत का नक्शा कैसा होगा, कैफियत क्या होगी। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, जहां फरमाया कोई भी कलाम नहीं कर सकेगा, न इंसान, न फरिश्ता, न जिन, कोई भी, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, बात भी वही करेगा जिसको रब बोलने की इजाजत देगा। ये कयामत है, ये महशर है। उस महशर की बात हो रही है। फरमाया कोई बंदा वहां से कदम नहीं उठा सकेगा, न इधर न उधर, न जन्नत की तरफ न जहन्नम की तरफ, न अर्श के साए की तरफ, न लिवाए हम्द के नीचे, न कहीं और, इधर भी कहीं भी कदम नहीं उठा सकेगा। हुजूर ने फरमाया जब तक वो 5 सवालों के जवाब न दे ले। इतनी जामे हदीस है ना, इतनी जामे कि अगर आपने याद कर ली तो मैं समझता हूं अल्लामा जुबैर साहब की ये पूरा एक निसाब है जिंदगी का, निसाब हयात है, पूरा निसाब हयात है जिंदगी का, निचोड़ खुलासा, जिस पे अमल करके हम अपनी जिंदगी भी संवार सकते हैं, आखिरत भी संवार सकते हैं। 5 सवाल। पहला सवाल कौन सा होगा जिसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं है। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया पहला सवाल ही होगा बंदे से कि माल कैसे कमाया। मेरे करीम आका ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पे, एक वक्त आएगा कि बंदे की जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत कमाना ही रह जाएगा, लेकिन इसका वो फर्क नहीं करेगा, ख्याल नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा कि ये हलाल है या हराम है, ये जायज तरीके से कमा रहा हूं कि नाजायज तरीके से, ये फर्क नहीं करेगा। तो फरमाया पहला सवाल ही यही होगा माल कैसे कमाए, कैसे कमाए। वो रिश्वत लेने वाला खुश है कि चलो शाम बच्चों के खाने के लिए बंदोबस्त हो गया, देने वाला खुश है चलो मेरा काम हो गया, जान छूट गई है। दोनों अपनी अपनी जगह खुश हैं, लेकिन मुस्तफा करीम से पूछिए, हुजूर फरमाते हैं अर राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, फरमाया दोनों अपनी जगह खुश है, लेकिन फरमाया दोनों जहन्नमी हैं। देने वाला दे के खरीद रहा है, लेने वाला लेके।
ये तो फकत मैंने एक मिसाल दिया, वगरना बहुत सारे मैदान है, कई तरीके हैं, कई जराए हैं रिज़्क़ हराम कमाने के। कोई मिलावट कर रहा है, कोई नाप तोल में कमी कर रहा है, कोई जनाब वाला कमीशन ले रहा है, कोई जनाब वाला सूद ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई तरीका, जितने भी नाजायज तरीके हैं हराम कमाई के, सबके बारे में पूछा जाएगा। और सबसे पहला सवाल ही माल के बारे में, कैसे कमाया, कैसे, जायज जरिए से, नाजायज जरिए से, किसी गरीब की गुर्बत का, किसी मजबूर की मजबूरी का, किसी कमजोर की कमजोरी का फायदा उठाया कि आज ही तो आया मेरे काबू में, लेकिन ये भूल गए कि एक दिन तुझे भी किसी के काबू में आना है और वह भी पूछेगा। पहला सवाल ही यही होगा, कैसे कमाया। बस मेरा काम था ज़मीर पे दस्तक देना, तफसील में जाने का वक्त नहीं, गर्ची अंदाज़े बयां मेरा शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस थोड़े को बहुत समझिए और अपने आप से सवाल जरूर किया कीजिए कमाते हुए कि कैसे कमा रहा हूं, जायज नाजायज, हलाल हराम। लेकिन इतना जरूर समझिएगा, इतना जरूर कहूंगा, एक जुमला दे के आगे बढ़ रहा हूं कि हराम से शक्लें नहीं बिगड़ती लेकिन नस्लें बिगड़ जाती। हराम कमाने से शक्लें नहीं बिगड़ती, मुस्तफा करीम का सदका, सरकार का सदका, शक्लें नहीं बिगड़ती दुनिया में, लेकिन नस्लें जरूर बिगड़ जाती हैं। हराम कमा के जिन्हें खिलाया नस्लें बिगड़ जाती हैं। तो नस्लों को अगर बचाना है बिगाड़ से, खराबी से, उन्हें नेक रखना चाहती हो, बाखलाक रखना चाहती हो, बाकिरदार रखना चाहती हो, दीनदार रखना चाहती हो, नमाजी देखना चाहती हो, उन्हें गाजी देखना चाहती हो, उन्हें हाजी बनाना चाहती हो, उन्हें दीनदार बनाना चाहती हो, उन्हें हुजूर का हुबदार बनाना चाहती हो, उन्हें गुलामे सरकार बनाना चाहती हो, तो फिर अपनी कमाई की तरफ ध्यान दो। उसमें हराम की आमेज़श नहीं होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हराम से शक्लें तो नहीं बिगड़ती, नस्लें बिगड़ जाती हैं। बस दूसरा सवाल कि कहां पे खर्च किया। पहला सवाल कैसे कमाया, दूसरा सवाल कहां पे। कमाना भी सोच समझ के है कि कैसे, जायज नाजायज, कल हिसाब देना होगा। और हिसाब लेने वाला वो नहीं है कि जहां कागज काले करके इधर उधर करके फाइलें बदल के बहुत कुछ हो जाता है। ये दुनिया है, वो दुनिया नहीं है, वो कयामत है। वो अलीम बिज़ात सुदूर हिसाब लेने वाला है, हिसाब देना होगा कैसे कमाया, फिर ये भी हिसाब देना होगा कहां पे खर्च किया। जायज कामों में, नाजायज कामों में, अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए या जनाब वाला शैतान को राजी करने के लिए, अपनी नमूदो नुमाइश के लिए, अपनी दौलत और सरबत और अमारत का रोब झाड़ने के लिए, गरीबों को जनाब वाला उनको उनका सीना जो है उसमें धड़कने वाला दिल दुखाने के लिए, अपनी पगड़ी का शमला बुलंद करने के लिए, अपनी नाक को मुआशरे में ऊंचा रखने के लिए, और जनाब वाला किन किन कामों में खर्च किया, किस मकसद के लिए खर्च किया, ये जरूर सोचना चाहिए हर बंदे को। खर्च करते हुए मैं किस नीयत से और किस मकसद के लिए और किस काम के लिए खर्च कर रहा हूं। कितनी बड़ी सितम जरीफी है। रिज़्क़ रोजी अल्लाह दे और उसके दिए हुए रिज़्क़ में से उसकी रजा पे, उसके दीन पे, उसके घर पे, उसके बंदों पे, उसकी मखलूकी फला बबूद पे खर्च करने के बजाय बंदा शैतान के कहने पे उसके पीछे चल के उसकी खुशनुदी के लिए खर्च करे, उसे राजी करे। वो कैसे राजी होता है। ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बी कफूरा। फरमाया फजूल खर्ची ना करना, जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करना। इस्लाम का ज़र्री उसूल, फजूल खर्ची नहीं, जितनी जरूरत है जायज काम में भी उतना खर्च करना है, हिसाब देना होगा।
उतना जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं कि जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला, फजूल खर्ची करने वाला फरमाए शैतान का भाई है, और शैतान तो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। रिज्क अल्लाह ने दिया, तुम अल्लाह के दुश्मन की पैरवी कर रहे हो, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो। मैं बारे दिगर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। चाहते मलिक बरदरान तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे इस मौका पे, जैसा कि होता है, जैसा कि होता है मुख्तलिफ जनाबे वाला ये सकाफती प्रोग्राम होते हैं। सकाफत के नाम पे मुसलमानों की सकाफत तो ये नहीं है, मुसलमानों की सकाफत नहीं है। सकाफत के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, बड़े बड़े खेल तमाशे होते हैं, दौलत उड़ाई जाती है, हजारों में भी, लाखों में भी, करोड़ों में भी। जनाबे वाला बहुत कुछ होता है, देने वाला वो है, लेकिन खुश किसी और को किया जाता है, किसी और के नाम पे लुटाया जाता है। तो खुदा के लिए हिसाब देना होगा कि खर्च किन कामों पे किया और किस मकसद के लिए किया। हर बंदे को यह सोचना चाहिए कि अल्लाह ने जो मुझे रिज़्क दिया है उसमें से, मेरे रिज़्क में से अल्लाह के घर के लिए कितना हिस्सा होता है हर महीने। ये महंगाई का दौर, ये हजारों रुपए के बिजली के बिल, गैस के बिल वगैरह दीगर अखराजात, कितना हमारी रोजी में से मस्जिद के लिए हिस्सा हर महीने हम निकालते हैं। फिर जनाबे वाला मदरसा के लिए कितना निकालते हैं, जहां कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, दीन सीखा जाता है, सिखाया जाता है, कौम तैयार की जा रही है, कल कौम के रहनुमा तैयार की जा रहे हैं, उफाज तैयार होते हैं, कुर्रा तैयार होते हैं, आलम दीन तैयार हो रहे हैं, कल अकीदे के मुहाफिज होंगे, दीन का प्रचार करेंगे, मस्जिदें आबाद करेंगे, कुरान पढ़ाएंगे। भाई पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ाएंगे ना, पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे ना। दिन राजा साहब से बात हो रही थी मदरसे के वाले से, तो वो यही रोना रोया जा रहा था कि कौम किसी हवाले से मदरसे के लिए तामुन करने के लिए तैयार नहीं है, न बच्चे देने के लिए तैयार है, न पैसा देने के लिए तैयार है। हम कहते हैं आओ बच्चे लाओ, हम पढ़ा के तुम्हें देते हैं, दीनदार बना के देंगे, हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, लेकिन नहीं, कहते हैं हजारों रुपए फीस देंगे, गाड़ी का किराया भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे, किताबें भी देंगे, ट्यूशन फीस भी देंगे, हजारों रुपए महीने का देंगे, लेकिन पढ़ाएंगे अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी निसाब, वो निसाब पढ़ाने के लिए मुफ्त में भी तैयार नहीं जो खुदा ने उतारा है इंसानियत की हिदायत के लिए, रहमत की सूरत में, कुरान की शक्ल में, मुस्तफा की जबान की शक्ल में, हदीस रसूल की शक्ल में, तारीख और सीरत की शक्ल में। इसके लिए तावन करने के लिए मुफ्त बच्चे पढ़ाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, और फिर माली तावन करना। कितना हिस्सा हम निकालते हैं मदरसे के लिए, कितना निकालते हैं दीन के लिए, कितना निकालते हैं कुरान के लिए, कितना निकालते हैं उलमा के लिए, कितना निकालते हैं आइमे मसाजिद के लिए। इस महंगाई के दौर में कि उनकी अना मजरू ना हो, उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मलक साहब, राजा साहब, चौधरी साहब मांग लें। मौलवी साहब तो लालची हो गया ए तक ना साड़ी नक कटा छोड़ी, साड़ा इमाम तो फलाने को मंगिया यार ते नक कटी गई, ये भी तक उन्हें भी जेड़ा देंदे हो पे इसी जो दा गुजारा भी हो सकता है। ए गल कोड़ी है पर 50 हाँ नाराज ना हो सो गल हाँ। क्या करेगा अपनी अना का सौदा, कब तक वो नहीं करेगा, बचा के रखेगा। खुदा के लिए ये वक्त ना आए, इसके लिए सोचो, पराने करो अल्लाह के दीन के लिए, उलमा के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए। अल्लाह ने जो दिया उसमें से जरूर ऐसा निकालो, पूछा जाएगा कहां और किन कामों पे खर्च किया, और यही काम का है कि जो अल्लाह के नाम हो जाए, अल्लाह के दीन पे खर्च हो जाए, उलमा पे खर्च हो जाए। जो हुजूर ने फरमाया अल उलमा वारसतुल अंबिया, जो अंबिया के वारिस हैं उन पे खर्च हो जाए। और चाहिए क्या, हजरत तवक्कुल शाह बालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका मामूल था तवक्कुल शाह बालवी, बहुत बड़े सूफी, वो मशाइख की भी अक्सर दावत करते हैं, उलमा की भी दावत करते हैं। उलमा की एक मर्तबा उन्होंने अलग से दावत की, अक्सर तो मिक्स होती ना, एक मर्तबा अलग से दावत की, जिक्र खैर में आपके तज़किरे में ये बात। तो पूछा गया जनाब हजरत जी
ये उलमा की अलग से दावत का ख्याल कैसे आ गया? बाकी जो सब आते हैं तो सबके साथ दावत हो जाती है। फरमाया कि मुझे सरकार का ख्वाब में दीदार नसीब हुआ। हुजूर ने फरमाया हमारी दावत कब करोगे? उमरा की करती हो, हमारी दावत कब करोगे? तो कहते हैं मैंने बड़ा सोचा हुजूर की दावत का क्या मतलब है? हुजूर को हमारे खाने की जरूरत है, हम तो खुद हुजूर के लंगर पे पलते हैं, हुजूर के टुकड़े खाने वाले, इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं फिर मुझे ख्याल आया कि हुजूर का इशारा इधर है, अल उलमा वारसतुल अंबिया, मेरे वारिस उलमा हैं, इनकी उलमा की दावत कब करोगे? इन्हें कब खिलाओगे? तो उलमा की दावत की, खूब उन्हें मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने भी खिलाए और जब जाने लगे कीमती जोड़े भी दिए और नकदी की शक्ल में नजराने भी पेश किए कि ये हुजूर के हुक्म पे दावत है, हुजूर की जात खुश हो जाए, रूह मुस्तफा। तो इसलिए दीन का हिस्सा जरूर रखो, उलमा का रखो, मसाजिद का, मदारिस का पूछा जाएगा हक है। अफसोस हम अल्लाह के दिए ये रिज़्क में से अल्लाह के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह के घर के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह के दीन के लिए कुछ नहीं है, उलमा के लिए कुछ नहीं है, और या फिर नहीं है तो फिर माँ बाप के लिए नहीं है। ये मुझे भाई ने फरमाइश की कि जनाब माँ की शामी बयान करनी है, तो फिर इसलिए मैंने उन्होंने ऐसा छेड़ा कि सारी बातें मैं इसमें इंशाल्लाह ले आऊंगा। नहीं है, वक्त भी नहीं मिलता माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, सैरो सियात के लिए निकाल लेते हैं, घूमने फिरने के लिए निकाल लेते हैं, होटलिंग के लिए निकाल लेते हैं, फलां दरबार पे जा रहे हैं, फलां मजार पे जा रहे हैं, फलां आस्थाने पे जा रहे हैं, जाओ अच्छी बात है, लेकिन ये जो दरबार घर में है, ये जो पीरो मुर्शिद अव्वली मुर्शिद घर में है, कभी इनके पास भी बैठ जाया करो, कभी इनके कदम भी दबाओ, कभी इनकी भी दस्तबोसी करके देखो, इनकी दिल से जो दुआ निकलेगी किस्मत कैसे संवरती है, ये मुस्तफा से पूछो। तो दोस्तानी गिरामी कदर, हमारी रिज़्क में, हमारी रोजी में, हमारे पैसे के अंदर न जनाबे वाला खुदा के लिए ऐसा होता है, न दीन के लिए ऐसा होता है, न मस्जिद के लिए ऐसा होता है, न मदरसा के लिए ऐसा होता है, न उलमा के लिए ऐसा होता है, न फुकरा के लिए ऐसा होता है, न रिश्तेदारों के लिए ऐसा होता है, न पड़ोसियों के लिए ऐसा होता है, इल्ला माशाल्लाह, न माँ बाप के लिए ऐसा होता है। अरे वो माँ बाप, वो बाप जिसने अपना खूने जिगर पिलाया, सर्दियों में, गर्मियों में, कड़कती धूप में जिसने मजदूरी की है, जिसने लोगों की बातें सुनी है, लोगों के ताने सुने हैं, जिसने जनाबे वाला औलाद के आज के लिए अपना, औलाद के कल के लिए अपना आज कुर्बान किया, औलाद के मुस्तकबिल के लिए अपना हाल कुर्बान कर दिया, औलाद की बचपने और जवानी के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दिया, औलाद को देश में रख के खुद परदेश में चला गया, देश की फुरकत जो है उसने उठाई है, ये सदमे झीले हैं कि मेरी औलाद का कुछ बन जाए, वो खुशहाल हो, वो जनाबे वाला अच्छी तालीम हासिल कर ले, वो आला ओहदा मिल जाए, उसको जनाबे वाला जिंदगी की आसाइशें मिल जाए। अपनी औलाद के लिए जो ताजी रोटी के लिए खुद बासी खाता रहो, उस बाप के लिए तुम्हारे पास न वक्त है, न सरमाया है, न खिलाने के लिए, न पिलाने के लिए, न लिबास पहनाने के लिए, न इलाज मुआवजा कराने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। और वो माँ जिसने तुझे अपना खूने जिगर पिलाया और जिसने खुद तेरे बिस्तर पेशाब वाले कीले पे लेट कर तुझे अपने सीने पे लिटाया और सीने पे लिटा के तुझे जनाबे वाला अपनी आंखों का तारा बनाया, तुझे कायनात का बेहतरीन इंसान और मुफीद शहरी बनाया। उस मां के लिए तेरे पास सरमाया नहीं है, लेकिन याद रखना मेरे आका करीम का फरमान, बंदा जो जनाबे वाला कमाता है उसका भी हिसाब होगा, जो खर्च करता है उसका भी हिसाब होगा। कमाया कहां से है, कहां पे खर्च किया। लेकिन मुस्तफा के करीम की हदीस पाक सुनिए, मेरे करीमा का फरमाते हैं, जो बंदा अपने माँ बाप पे खर्च करता है वो बाप पे खर्च करे, वो माँ पे खर्च करे, उनकी खुराक पे या इलाज पे, किसी भी जरूरत पे खर्च करता है, मुस्तफा करीम ने फरमाया उसका कोई हिसाब,
उसका कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है कि वो जन्नत तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है, अव्वली मुर्शिद मौजूद है। माँ की आगोश ये पहली दरसगाह है जहां से तुम्हें दर्स मिलता है, जहां से तुम्हारी तरबियत होती है। खुदा की पहचान भी माँ कराती है, मुस्तफा करीम की पहचान भी माँ कराती है, पहला कलमा भी माँ याद कराती है, रिश्तों की पहचान भी माँ कराती है, अच्छे बुरे की तमीज भी माँ कराती है। बाप उंगली पकड़ के चलाता है, मुआशरे में जीने का ढंग सिखाता है, इंसान को अपनी जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है। इसलिए फिर मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नत तेरे माँ के कदमों में, और उस जन्नत का मरकजी दरवाजा तेरा बाप है। इनकी रजा में रब की रजा है, और जो जन्नत में जाना चाहता है तो फरमाया ये जन्नत का दरवाजा है। जभी तो आरफे कड़ी सरकार बोल उठे, आप फरमाते हैं कि माते प्यो दोवें सजणो, माते प्यो दोवें सजणो, रब दा मिठा मेवा जिसने जन्नत जाना होवे, कर ले दुहां दी सेवा। तेरे वक्त पे भी तेरे माँ बाप का हक है, तेरी दौलत पे भी। बल्कि हुजूर ने तो उस नौजवान को फरमाया था कि जिसने बाप की शिकायत की थी, हुजूर बाप मेरी इजाजत के बगैर पैसे ले लेता है, फरमाया था गिरबान पकड़ के रहमतुल लिल आलमीन ने अंता व मालुका लि अबी का, फरमाया तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। तू क्या है और तेरी औकात क्या है और तेरे बाल की मिल्क क्या है कि मैं मालिक हूं, मेरी इजाजत के बगैर खर्च करता है। फरमाया सब तेरा है, तेरे बाप का है, तू भी और तेरा माल भी, सारा जितना भी है ना सारा तेरे बाप का है। इसलिए इन हस्तियों की कदर करो, इन रिश्तों की कदर करो। हुजूर ने फरमाया जो बंदा सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों से बना के रखता है, अच्छा बर्ताव करता है, जोड़ के रखता है, और जो माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह उसके रिज़्क में भी बरकत देता है, अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत देता है। रिज़्क में भी बरकत होती है, उम्र में भी बरकत होती है। जो रिश्तेदारों से सिला रहमी करता है और जो माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप की, हाँ जी, और पड़ोसी तो मुस्तफा करीम ने फरमाया जिब्रील इतनी बार मेरी बारगाह में आए, ये ताकीद करके गए पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा सलूक करना, अच्छा सलूक करना। मुझे ये गुमान हुआ कि पड़ोसी को जायदाद का वारिस भी बनाया जाएगा। हुण ते एक गिठ जा वास्ते पड़ोसियों दे जनाब सिर लाने दे बंदे देर नहीं करते हैं। बन्ने ते बनेरी दे रोला वे ना, बन्ना कितना के ते बनेरा कितना के, गिठ जाई तो होंदी है ना जनाब, सिर लाने वास्ते तैयार दिला भी छोड़ने के आए रोज कचहरियां तक को, थाने तक को भरे पैन। लेकिन याद रखो हुजूर फरमाया इतनी ताकीद की थी कि मैनू एक गुमान होया भी मरने तो बाद पड़ोसी जड़ा उस जायदाद दा वारिस बनाया जा सकता। इतने हकूक। दो सवाल हो गए, रिज़्क कैसे कमाया, कहां पे खर्च किया। बोलो अब तीसरा सवाल सुनिए, इमाम रब्बिया ने फरमाया तीसरा सवाल ये होगा जो इल्म जानता था उस इल्म पे अमल कितना किया। जितना इल्म जानता था वो उसने मदरसे में से पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, उलमा से सुन के पढ़ा, हासिल किया, जिस तरीके से भी जितना जानता था। ये तो हदीस है ना हुजूर की, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की आगोश से कब्र तक। और दूसरी हदीस तालबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन कमा क़ाल, इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। अब भी जो फर्ज हासिल किया ना, इल्म सीखा, इसके बारे में अमल के बारे में पूछा जाएगा इस पे कितना अमल किया। लेकिन याद रखो मुझसे मेरे इल्म के बारे में पूछा जाएगा, आपसे आपके इल्म के बारे में। कई बंदे आखते हैं ओ जन जी मौलवी साहब आजकल आपो अमल कोई नहीं करते। मैं ये पहली गल ते बदगुमानी है जड़ी हराम है।
दूजी गल अगर नहीं भी करते बिल फर्ज तुहाडे तक जिहड़ी गल पहुंच गई ना, तुहाडे कोलों उसदा पूछे जासी भी जे तू सुनिया इस ते तू अमल कीता कि कोई नहीं। उन्हां जिहड़ा सुनाया उन्हां कोलों रब पुछसी, इस वास्ते उन्हां दी फिक्र ना कर, अपनी कर भी मैं जिहड़ा सिखिया सुनिया मैं इस ना जवाब देना कितना कि कितना अमल किया। अल्लाहु अकबर, बोलो या अली। ठीक है, तो पूछा जाएगा हर बंदे से जितना जो इल्म जानता है, जैसे भी सीखा है, जिस तरीके से पढ़ के सुन के जो सीखा है, जितना सीखा है ना, उस पे कितना अमल किया, ये हर बंदे से पूछा जाएगा, हर बंदे से। इल्म के बारे में अमल कितना है, तो फकत इल्म नहीं, इल्म नाफे वो होता है, इल्म नाफे हुजूर ने फरमाया मांगो खुदा से, इल्म नाफे वो होता है कि जिस इल्म के बाद अमल की तौफीक हो और जिस इल्म के नतीजे में इंसान के अंदर इज्ज आए, इनकिसारी आए, तवाज़ु आए, झुक जाए, ये इल्म नाफे की पहचान है। क्योंकि जिस टहनी के साथ फल होता है ना, वो टहनी झुक जाती है, और जिस इल्म को सीख कर इंसान की गर्दन में सरिया आ जाए, मेरे जो कौन है ओए, किसी दी की मजाल है मेरे सामने 2 अरबी बरता 17 तो पढ़े तो जरा वेखन, कोई तरकीबे ना भी तो करके दसे, 4 सीखे मैं पूछता जनाब वो तो कोई दसे है, तो कोई माई दराल सामने आवे। जिस बंदे च ए गल पैदा हो गई ना, समझो जनाब इल्म तो उसको है पर रहमान आला नहीं, शैतान आला कि जिस आकड़ पैदा की है, जिस तकब्बुर पैदा किया, जिस गुरूर पैदा किया, ते ए बड़े बड़े लोगों में बीमारी है। ते अल्लाह दा शुक्र है कि मालिक असा मस्कीना इस तो बचा के रखा, ते मालिक बचा के रखे। तो दोस्तान गिरामी कदर, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। जिस तरह दौलत का नशा होता है, जिस तरह जनाब वाला शोहरत का नशा होता है, जिस तरह शराब का नशा होता है, इसी तरह जनाब वाला ये इल्म का भी नशा होता है। गुरूर इल्म ये गुरूर पैदा कर देता है, तकब्बुर पैदा कर देता है, गर्दन में सरिया पैदा कर देता है। लेकिन सूफी फरमाते हैं, सूफी फरमाते हैं, सूफी फरमाते हैं, सूफी है बासफा और बेकड़ी सरकार बोले आप फरमाते हैं कि पढ़ने दाना, पढ़ने दा नमान करी तू ते न आखे मैं कुछ पढ़े, रब जब्बार कार सुनींदा मत रोड़ छड़ी दुद कड़े, मुकाबले के लिए नहीं पढ़ा जाता, अमल के लिए सीखा जाता है, रहनुमाई के लिए सीखा जाता है, रास्ता जानने के लिए सीखा जाता है, हराम और हलाल और जायज़ और नाजायज में फर्क करने के लिए, सही और गलत में फर्क करने के लिए इल्म सीखा जाता है और अमल के लिए सीखा जाता है। तो फरमाया तीसरा सवाल ये होगा कि इल्म पे अमल कितना किया है, अमल कितना किया है जितना जानता था। और चौथा सवाल ये होगा मेरे बंदे बता, मैंने तुझे जिंदगी अता की थी, ये जिंदगी मेरी तेरे पास अमानत थी, ये सांसें तेरे पास अमानत थी, एक एक पल मेरी अमानत थी, जिंदगी मैंने दी है, जिंदगी का मालिक मैं, सांसें मैंने दी है, सांसों को जारी भी मैंने रखा है, सांसों का मालिक भी मैं, मुख्तार भी मैं, तेरी जात पे भी मेरा हक, तेरी वजूद पे भी मेरा हक, तेरे वक्त पे भी मेरा हक, तेरी दौलत पे भी मेरा हक, तेरे जिस्म के एक एक अंग अंग पे मेरा हक है, तेरी जिंदगी के एक एक पल पे और एक एक सांस पे मेरा हक है। बता उम्र कैसे गुजारी है, किन कामों में गुजारी है, मेरी याद में गुजारी या गफलत में गुजारी, मेरी इबादत में गुजारी या जनाबी वाला गफलत में गुजारी है, मुझे याद करते गुजारी है या किसी और के पीछे चल के गुजारी है, मेरे महबूब के नक्शे कदम पे गुजारी है, हुजूर की गुलामी में गुजारी है, हुजूर की इताअत और मोहब्बत में गुजारी है या शैतान के नक्शे कदम पे चल के गुजारी है, किन कामों में जिंदगी गुजारी है, किन कामों में जिंदगी सर्फ की है, जिंदगी की तवानाइयां अपना वक्त उन्हें किन कामों में सर्फ किया, ये जरूर पूछा जाएगा। इसलिए तो मेरे रब कहता है, जो मैंने आयत पढ़ी थी खुतबे में, रब फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
फरमाया उस दिन रब नेमतों के बारे में जरूर पूछेगा, सारी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। उनमें से जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, उसके बारे में भी पूछा जाएगा कि जिंदगी कैसे गुजारी है, किन कामों में गुजारी है, मेरे रास्ते पे चल के गुजारी है, दीन की तालीमात के मुताबिक गुजारी है, हुजूर की सीरत और सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, या शैतान के नक्शे कदम पे चल के गफलत में गुजारी है, जरूर पूछा जाएगा। इसलिए तो फिर हज़रत पीर बहु रहमतुल्लाह तआला अलैह बोल पड़े और आप फरमाते हैं कि हसन दे के हसन दे के मैं रोन ले आई, तेनू दिता किसे दिलासा, उमर बंदे दी विहानी जिमें पानी विच पतासा, सोड़ी सामी सट गते सने, जिथे पलट ना सकसे पासा, साहिब तैथू लेखा मंगसी बाहो, रत्ती घटना मासा, उम्र गुजर रही है, गुजर गई है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं बोती लंघ गई है, थोड़ी रह गई। हकीकत तो यही है कि हर बंदा अगर सोचे समा 100 बरस का, पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं है, लेकिन फिर भी बाल सफेद हो गया ना, इसलिए अगली मंजिल करीब नजर आती है। हर किसी को फिक्र करनी चाहिए उम्र कैसे गुजारी, उम्र किन कामों में गुजारी। जिंदगी अमानत थी, इसमें खयानत तो नहीं की है, वक्त उसकी अमानत थी, इसमें खयानत तो नहीं की है। क्या सामान तैयार किया इस इतनी जिंदगी में से, किसी को 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल उम्र मिली, उसमें से क्या सरमाया लाया है उस जिंदगी में से, तो क्या लाया सौगात मेरे लिए, रब पूछेगा तो क्या जवाब देंगे दोस्तों। उम्र कैसे गुजारी, किन कामों में। हर बंदे को अपनी जिंदगी का, अपनी उम्र का हिसाब लेना चाहिए। हजरत फारूक आजम फरमाया करते थे, हासिबू कब्ल अन तुहासबू, और लोगों अपना मुहासबा खुद कर लो इससे पहले कि तुमसे तुम्हारा रब हिसाब ले। अपना हिसाब खुद दुरुस्त रखो, अपने मामलात ठीक रखो इससे पहले कि रब हिसाब ले। जब रब लेगा ना तो फिर साहिब तैथू लेखा मंगसी बाहू, रत्ती घटना आसा। आखिरी बात, 5वां सवाल ये होगा, बता जवानी कैसे गुजारी। पहला उम्र पूरी के बारे में, उम्र कैसे गुजारी, जिंदगी कैसे गुजारी, सारी उम्र सारी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। लेकिन आखिरी जो कि पूरी इंसान की जिंदगी में से सबसे कीमती, सबसे हसीन और पूरी जिंदगी का खुलासा, जिसको आप सुनहरी दौर कह सकते हैं, वो इंसान की जवानी होती है। इंसान इसमें से दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, इसमें तौबा करना ये अंबिया का शिवा है। रब की तरफ रजू करना, उससे याद करना, उससे करम मांगना, उससे रहमत मांगना, ये अंबिया का सालिहीन का तरीका है। और इसी जवानी में फरमाया, जब जवान बंदा तौबा करता है ना, गुनाहों पे नादिम होते हैं, आंसू बहाता है, अल्लाह नौजवान के एक आंसू के सदके अल्लाह पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा देता है। जवानी की तौबा की भी अपनी अहमियत है, जवानी की इबादत का भी। अभी ये मलिक साजिद जवानी में उम्रा करके आए हैं ना, शाह जी जवानी में उम्रा करके आए हैं, तो जवानी की नमाज है उसका भी अपना मजा है, उम्र है उसका अपना मजा है, हज है उसका अपना मजा है, नमाज पढ़े उसका अपना मजा है। बुढ़ापे में इधर दर्द है उधर दर्द है, बैठ नहीं सकते, कुर्सी चाहिए, सजदा नहीं कर सकते, जनाब वाला तशहहुद नहीं बैठ सकते। खुदा के बंदे, ये जवानी गनीमत जान,
इसमें कुछ कर ले, कमा ले, फिर पछताएगा। और ये जवानी जितनी कीमती है, इतनी नाजुक भी है कि ये जज्बात की उम्र होती है। इसमें कदम बहक भी जाते हैं, इसमें नजरें भटक भी जाती हैं, कदम बहक भी जाते हैं, नजरें भटक भी जाती हैं। मुस्तफा करीम ने फरमाया, जवानों अपनी जवानियों की हिफाजत करो। हुजूर कैसे? फरमाया निकाह के जरिए, निकाह के जरिए जवानियों की हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये निज़ाम कुदरत है, औलाद आदम का सिलसिला चलाने के लिए, नस्ल की बका के लिए मर्द के दिल में औरत के लिए जज्बात रखे हैं और औरत के दिल में मर्द के लिए कशिश रखी है। ये फितरी जज्बात हैं। फरमाया इन जज्बात को हराम के दायरे में न जाने देना, हलाल हुदूद के अंदर। और वो रिश्ता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, जिन औरतों को पसंद करती हो फरमाया उनसे निकाह कर लो, इसके सिवा कोई रिलेशनशिप नहीं। जवानियों की हिफाजत करो, निगाहों की हिफाजत करो। जवानी के बारे में आखिरी सवाल होगा, आखिरी और खसूसी सवाल पूरी उम्र में से, जवानी कैसे गुजारी है, जवानी कैसे गुजारी है। मोमिन वो नहीं कि जिसकी जलवत पाकीज़ा हो, लोगों के सामने परसा बने, नहीं। फरमाया मोमिन वो है जिसकी खलवत पाकीज़ा हो। और आज के दौर में, इस नेट के दौर में, आज के दौर में अपनी खलवत को पाक रखना, अपनी निगाहों की हिफाजत करना, इस पे शरीयत के पैर बिठाना, ये सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। और जो बंदा आज के दौर में अपनी जवानी की हिफाजत करता है, निगाह की और जज्बात की हिफाजत करता है, मैं समझता हूं कि वो अपने दौर का वली है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये अल्लाह के फजल से हो सकता है, हुजूर की निगाह करम से हो सकता है, और अच्छे लोगों की सोबत की वजह से हो सकता है। देखो ना, ये आस्ताने आलिया मोहम्मदिया करीमिया ईदगाह शरीफ का फैजान है, फैजान है। ये कभी ये नहीं हुआ था कि आज शादी के मौका पे ये इतनी खूबसूरत, इतनी अजीम शान जिक्र रसूल करीम की महफिल। ये निस्बतों के फैजान है, ये माहौल की बरकतें हैं, ये तरबियत का फैजान है। और फिर आप ऐसा बता रहे थे कि हमारे साथ हसीबुर रहमान नक्शबंदी का उठना बैठना है, और ये उलमा की सोबत और पीरो मुर्शद की सोबत और तरबियत का और माँ बाप की तरबियत का फैजान है कि बच्चे के चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है और सुन्नत की लाज भी रखी है। अल्लाह अकबर। तो जिस तरह जवानों के लिए, मर्दों के लिए हुक्म है ना, अपनी नजरें झुका के रखो, नजरें झुका के रखो, तो वहां खवातीन के लिए, हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए शरीयत का हुक्म है कि तुम चादर और चारदीवारी के अंदर अपने आप को मुक़य्यद रखो, पर्दे में। और आज कुछ लोग फलसफा ये पेश करते हैं, नहीं जी नहीं, दिल में हया होनी चाहिए, नज़र में हया होनी चाहिए, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऐसी बातें हैं। तो मैंने क्या, अगर यही फलसफा मान लिया जाए तो क्या अज़वाज मुतहरात के दिल में और उनकी निगाह में हया नहीं थी? अगर सबसे पहले उन्हें मुखातिब कर कर अपने पर्दे का हुक्म दिया, बाद में उम्मत की बेटियों को, हालांकि वो तो मोमिनों की माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं, हुजूर की घर वालियां हैं। अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। जब नबी पाक है तो नबी की बीवियां भी तो पाक है ना, उनसे ज्यादा पाक कौन है? मगर इसके बावजूद उन्हें भी फरमाया बेशक तुम्हारी ये औलाद हैं, लेकिन फरमाया हकीकी औलाद नहीं है, चूंकि उम्मत के लिए कानून बनाना है, रिश्ते वही हैं जो रब ने बनाए हैं। ये माँ है, ये बेटी है, ये बहन है, ये खाला है, ये फूफी है, ये नानी है, ये दादी है, ये रिश्ते महरम वो हैं जो रब ने बनाए हैं। इसके अलावा फरमाया ये जितने रिश्ते हैं ये मसनूई हैं, ये फलां कजन है, ये फलां कजन है, ये कजन वाले रिश्ते मसनूई हैं। फरमाया हलाल वो है जिसे रब ने हलाल किया, और वो हराम है जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम करा। हाँ, और फिर ये भी याद रखो
आज घरों में अक्सर बेबरकती होती है, नौसत होती है, जनाब वाला घर में बरकत नहीं है जी, रिज़्क़ बहुत है, बरकत नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है, हुजूर ने फरमाया जिस घर में औरत का सर नंगा हो, ये सोच के अमूमन बहुत सारी मस्तूरात घर में नंगे सर घूमती हैं कि घर में किसने आना है, दरवाजा बंद है, कोई आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, इजाजत लेके आएगा, फिर दुपट्टा ओढ़ लेंगी, चादर कर लेंगी। घर में क्या है, अपने महरम है, इनसे क्या पर्दा है? याद रखो ये तो महरम है, इनसे पर्दा नहीं है। लेकिन हुजूर ने फरमाया उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में औरत का सर नंगा होता है। वो बड़े हयादार हैं, वो हया करते हैं, वो हया करते हैं। तो भाई मर्दों का ख्याल सिर्फ नहीं है, ये गैर मर्दों का ख्याल नहीं है, उन फरिश्तों से भी हया करनी है। उनकी खातिर तो कम से कम फरमाया सर को ढांप के रखो। और जिस घर में रहमत के फरिश्ते ना आए, चले जाएं, तो फिर वहाँ शयातीन का डेरा होता है, जिन्नात का बसेरा होता है, फिर घर में नौसत होती है, फिर बेबरकती होती है, फिर झगड़े होते हैं, फिर बदगुमानियाँ होती हैं, फिर बात बड़ी दूर निकल जाती है। तो घर के माहौल को साफ रखो, हुजूर की सुन्नत को अपनाओ, हुजूर के तरीके को अपनाओ, हराम को हराम जानो, हलाल को हलाल जानो, और हुजूर की शरीयत को अपना मुक्तदा पेशवा समझो, रब के कुरान को अपना इमाम समझो। इसी में दुनिया की कामयाबी भी है, इसी में आखिरत की निजात भी है। ये पैगाम था जो मैंने आपके ज़ौक़ समात की नज़र कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि हिदायत उस मालिक करीम के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, सबको हिदायत अता फरमाए। आखिर में मैं एक शेर याद आ गया, ए लाड़ा सामने बैठा ना, इस लाड़े नूं वेख के ना, तो मियाँ साहब भी लाड़े नूं याद किया। केड़े लाड़े नूं याद किया? ए सुनो, छेकड़ चंगी लाओ जरा सारे दी चंगी लाए। नहीं सारे बोल सो सुभान अल्लाह। मियाँ साहब फरमाते ने कि लाड़ी अबाज न सजन बराता, लाड़ी अबाज न सजन बराता, ते मैं कई बारी आज़माया, चिश्ती जिंदा रहे लाड़ी अबाज न सजन बराता, लाड़ी अबाज न सजन बराता, ते मैं कई बारी आज़माया, इस दुनिया ते लाड़ा बन के, इस उम्मत दा लाड़ा बन के, सोना पाक मोहम्मद आया। मुस्तफ़ा